आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? यस मैम। कितने लाइब्रेरी एक अपने लिए एक स्पेस है हमारी लाइफ में कि जो हमारे गोल्स हैं हम उनको किसी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ किसी भी पाबंदियों के बिना पूरा कर सके। ठीक है, समझ आ गया लाइब्रेरी? उसके बाद है डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव लाइबिलिटी एंड नेगेटिव लाइबिलिटी आर टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द फ्रीडम। कहते हैं थिंकिंग सोचने का अलग अलग दो तरीके हैं। कोई पॉजिटिव, किसी की पॉजिटिव लाइबिलिटी होती है, किसी की नेगेटिव होती है। पॉजिटिव लाइबिलिटी में क्या होता है? दिस इज अबाउट हैविंग द एबिलिटी एंड सपोर्ट टू अचीव योर गोल्स एंड मेक चॉइसेस। कहते हैं इसमें है कि हमारे पास एबिलिटी एंड सपोर्ट है कि अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, अपनी चॉइसेस खुद बना सके। इट मीन्स हैविंग असेस टू एजुकेशन। क्या क्या मीन्स, इसके क्या क्या सोर्सेज है जो एजुकेशन एजुकेशन तक असेस कर सकें, जो हेल्थ केयर है उन तक हम इजीली असेस कर सकें। अपॉर्चुनिटीज है जो हमारी रहने के लिए लाइफ को फुलफिल कर जो हमारी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इफ समवन हैज अ राइट टू एजुकेशन दे हैव पॉजिटिव लाइबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। अगर कोई, अगर किसी के पास एजुकेशन का राइट है तो वो उसके पास पॉजिटिव लाइबिलिटी भी है लर्न करने का, सीखने का और ग्रो करने का। ठीक है, नेगेटिव लाइबिलिटी में क्या आता है? दिस फोकस ऑन द फ्रीडम फॉर इंटरफेरेंस बाय अदर्स। कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कॉन्स होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं आती हैं, या फिर किसी की इंटरफेरेंस होती है हमारी फ्रीडम में। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज द फ्रीडम टू स्पीक देयर माइंड विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट दे हैव नेगेटिव लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहते हैं अगर किसी को कोई बोलना चाहे बट उसको अंदर से डर है, जैसे होते हैं कई ये हैं जो स्पीचेस वगैरह देते हैं, इनको जो रिटर्न में दे दिया तो ये काफी अंदर से फ्रीडमली नहीं बोल सकते, जो इनके अपने व्यूज है वो नहीं ये चीजें रख सकते। ठीक है, इनको जो उन्होंने हायर अथॉरिटी ने बोल दिया इन्होंने वही कहना है, वो चीज आ जाती है नेगेटिव लाइबिलिटी। क्लियर है? शॉर्ट्स पॉजिटिव लाइबिलिटी इन शॉर्ट के तरह पॉजिटिव लाइबिलिटी इज अबाउट हैविंग दैट mean to do things, while negative liability about being free of from outside control. Both are important for a personal overall freedom. पॉजिटिव लाइबिलिटी है कि जो भी ये थिंग्स हमने करनी है या हम कर सकते हैं, ठीक है, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नेगेटिव लाइबिलिटी क्या आती है कि वो एक आउटसाइड के कंट्रोल में होती है। क्लियर है? उसके बाद है मेंशन जेएस मिल्स आइडिया ऑफ लाइबिलिटी। उनके क्या, जेएस मिल्स के क्या आइडियाज थे लाइबिलिटी के रिगार्डिंग? जेएस मिल्स एक फिलोसफर है, उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज थे लाइबिलिटी के बारे में जो कि फोकस करती हैं किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम्स एंड लिमिट्स। मतलब उनको आजादी के बारे में भी बताते हैं बट उनकी क्या लिमिट्स है वो भी चीज बताते हैं। कुछ सम पॉइंट्स है। इंडिविजुअल फ्रीडम, कहते हैं मिल बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल शुड हैव द फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट दे विश एज दे लॉन्ग डोंट हार्म अदर्स। ही वैल्यूड पर्सनल चॉइस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन पे, अपनी पर्सनल चॉइसेस पे की कदर करें, जो वो करना चाहते हैं फ्रीडमली करें अपना। स्पीच करना चाहते हैं फ्रीडमली सोच सकते हैं, स्पीच स्पीक कर सकते हैं। ठीक है,
जो वो करना चाहते हैं एक्ट अपनी विश के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, ठीक है, बट पर बिना किसी को हार्म किए हुए। देन सेकंड है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल में क्या है, कहते हैं ही आर्ग्यूड दैट द ओनली टाइम सोसाइटी कैन लिमिट अ पर्सन's freedom to prevent harm to others. This means you can do what you want useless it causes harm to someone else. हार्म प्रिंसिपल में क्या आता है कि उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने इस बात पे मतलब कि दावा किया है कह सकते हैं कि जो भी सोसाइटी में इंडिविजुअल को एक फ्रीडम मिलनी है, वो एक लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिट हो सकती है, बट ये है कि वो किसी को हार्म करने से प्रिवेंट करे, रोके, ठीक है। Next क्या था, दिस मीन यू कैन डू व्हाट यू वांट, कहते हैं मतलब ये है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट तब तक जब तक किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी में क्या है, mainly emphasizes that a variety of ideas and opinions is essential for a healthy society. Different viewpoints encourage progress and help people discover the truth. Mainly emphasized means कह सकते हैं हम, जैसे दावा करता है या फिर एक चीज पे हम जोर देते हैं, उन्होंने किस चीज पे कहा है कि कुछ वैरायटी ऑफ आइडियाज हैं, कुछ ओपिनियंस होती हैं जो जरूरी होती हैं किसके लिए, हेल्थ सोसाइटी के लिए, ठीक है। अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं इनकरेज करती हैं उनकी प्रोग्रेस को, जो भी ट्रुथ है, ठीक है, उनको डिस्कवर करने में हेल्प करती हैं। डिस्कवर मीन्स खोज करने में, उनको सर्च करने में। देन उसके बाद है सेल्फ डेवलपमेंट। ही बिलीव्ड दैट द फ्रीडम अलाउंस इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलप देयर ओवन कैरेक्टर। When people can make their own choices, they learn from their experiences. कि तो वो बिलीव करते हैं कि जो भी फ्रीडम है वो अलाउ करती है हर एक इंडिविजुअल को ग्रो करने की, डेवलप करने की, और उसको अपना करेक्टर डेवलप करने का एक चांस मिलता है, या फिर उनके पास एक चांस होता है, ठीक है। व्हेन पीपल कैन मेक देयर ओवन चॉइसेस, अगर उनकी अपनी चॉइसेस है वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख सकती हैं। देन उसके बाद है लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी। मेल वांट करता है कि जो अगेंस्ट है टू मच कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी। अगर किसी पर्सन को ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी के लगा लो, सोसाइटी की तरफ से किसी पर्सन को टारगेट किया जाता है या फिर एक ज्यादा कंट्रोल दिखाया जाता है, ठीक है, वो एक लिमिटेशन बन जाती है। मतलब जीएस बिल के अकॉर्डिंग अगर ये उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होगी तो वो एक लिमिटेशंस मतलब होता है कमी बन जाएगी, तो जो उसको ना तो पर्सनल फ्रीडम मिल पाएगी, ना उसको अपनी इंडिविजुअलिटी मिल पाएगी, ठीक है। मतलब जो भी है उनकी अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं कर पाएंगे अगर ज्यादा कंट्रोल होगा सोसाइटी का या फिर गवर्नमेंट का। क्लियर है।
मेल्स के आइडियाज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम का उन्होंने बताया है कि वो अपने बारे में सोच सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बट हाँ किसी को हार्म ना हो। हार्म प्रिंसिपल में भी यही चीज है कि वो अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग कुछ कर सकते हैं, बट इस चीज को रोके, प्रिवेंट करें कि किसी को और को हार्म ना हो। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या है कि अलग अलग आइडियाज हैं, कुछ ओपिनियंस होती हैं, ठीक है, जो हेल्थी सोसाइटी के लिए जरूरी होती हैं। कुछ अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स होती है या प्रोग्रेस होती है जो पीपल लोगों को सच सच जानने में हम कह सकते हैं हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ डेवलपमेंट। अगर वो ग्रो करेंगे, उनको फ्रीडम होगी अपने ग्रो करने की, अपना करेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। व्हेन पीपल मेक, उनकी अपनी अपनी चॉइसेस होंगी तो उससे उनका एक्सपीरियंस है जो, उससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन अथॉरिटी में बता ही दिया मैंने आपको। अगर किसी का किसी इंडिविजुअल पे या फिर आप किसी कम्युनिटी पे भी लगा लो, गवर्नमेंट या सोसाइटी का ज्यादा कंट्रोल होगा तो उसको एक लिमिटेशन, लिमिटेशन को हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। मतलब उसको उसके लॉसेस ही होंगे, ठीक है, कोई उसका बेनिफिट तो होगा नहीं। उसकी जो पर्सनल फ्रीडम या इंडिविजुअलिटी है उसको वो स्टीप कर सकते हैं। स्टीपल मीन्स होते हैं दबाना, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, मार्क्स ने थ्योरी ऑफ लाइबिलिटी में क्या बताया है। मार्क्स की थ्योरी ऑफ लाइबिलिटी बिकॉज focus on the idea that true freedom can only achieved through the elimination of class inequality and the capitalist system। कितना मार्केट थ्योरी क्या कह रही है कि वो इस चीज पे फोकस कर रही है, जो भी फ्रीडम के ट्रू आइडियाज हैं उनको कैसे अचीव करना है, जो क्लास इनइक्वालिटी या उनको उनको एलिमिनेट करके, मतलब उनको इग्नोर तो नहीं कह सकते, उनको एलिमिनेट समझ में आ रहा होगा उनको, मतलब छोड़ के कह सकते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के क्लास इनइक्वालिटी है जो, और जो हमारा कैपिटलाइज्ड सिस्टम है उसको इग्नोर कर, सॉरी एलिमिनेट करके एक ट्रू फ्रीडम पे हम अचीव कर, ट्रू फ्रीडम हम अचीव कर सकते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, और उसने कुछ पॉइंट्स बताया जो मेन पॉइंट्स है उनके अकॉर्डिंग मार्केट थ्योरी में जो मेन है। इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम में क्या है, मार्केट मार्केट बिलीव करती है कि देयर that real liability come from having equal access to resources and opportunity। कि अगर लाइबिलिटी रियल होगी, वो क्या करती है, इक्वल access रिसोर्सेज, मतलब हर एक तक बराबर के रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी की पहुंच प्रदान करेगी, ठीक है। दे आर्ग्यू दैट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी the wealthy capitalists control the resources while working classes is often exploited and lack true freedom। एक मिनट। We argue that in capitalist society, the wealthy the control resources। कि तो वो ये मानती है या फिर ये दावा करती है कि जैसे कैपिटल सोसाइटी है,
या फिर वेल्थी कंट्रोल है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी है वर्किंग क्लासेस है, जो मजदूर वगैरह होते हैं उनका, मतलब वो एक उनके साथ कहीं ना कहीं ये भेदभाव कह सकते हैं, भेदभाव होता है जो कि उनके ट्रू फ्रीडम में कमी को शो करता है। ठीक है, मतलब उनका मानना यही है कि एक रियल लाइबिलिटी हर एक पर्सन तक इक्वल असेस लेके आएगी, किसकी रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज की। वो यही दावा करती है, बट कैपिटलिस्ट है सोसाइटी है, जैसे कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं या फिर वेल्थी है, लोग पैसे वाले हैं, वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। जबकि जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, वर्किंग क्लासेस पे पड़ता है। तो उनके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉइटेड होता है, जो उनकी फ्रीडम में कमी लेके आती है। ठीक है, ट्रू फ्रीडम में। क्लियर है। उसके बाद है कलेक्टिव ऑनरशिप। कलेक्टिव ऑनरशिप में क्या है कि द मार्क्सिस्ट है जो एडवोकेट फॉर कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ownership of the means of production such as factories and land. They believe that when everyone share resources, it leads to greater equality and freedom of for all. मार्क्सिस्ट क्या कह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, लैंड्स हो गई, ठीक है, उनकी क्या है, कलेक्टिव ऑनरशिप, मतलब ग्रुपिज्म जो ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप होती है मालकियत। कलेक्टिव मतलब ग्रुप वाइज, या फिर पंजाबी में अगर बोले, हिंदी में सामूहिक कह सकते हैं। ठीक है, उनकी एडवोकेट मीन्स है वकालत, मतलब उनको सपोर्ट करती है ये चीज। मार्क्सिस्ट है जो कलेक्टिव ऑनरशिप को सपोर्ट करते हैं, किसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, लैंड्स हो गई। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि अगर एवरीवन ने शेयर, अगर रिसोर्सेज शेयर करेंगे, देन की इक्वालिटी और फ्रीडम सबके लिए इक्वल होगी। क्लियर। देन उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन पता है ना क्या होता है। मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, शोषण करना। ठीक है, ये सारा। कितना मार्केस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहते हैं, इज liability is not just about the individual right but also about being free from exploitation and oppression। कितना मार्केस थ्योरी ये नहीं कहते कि लाइबिलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल राइट ही है, वो ऑल्सो क्या है, और भी एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, शोषण और जुल्म से फ्री रखने का भी एक काम करती है। दे आर्ग्यू दैट द वर्कर शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन टू द वर्क फॉर लो wages while the other points of their labor, sorry, while other profits from their labor। कितना वर्कर्स हैं उनको ये नहीं करना चाहिए कि अपने काम, लो वेजेस है तो उनको अपने काम पे फोकस नहीं करना चाहिए। वो चीजें किस पे अफेक्ट करेगी, जो अनदर्स है जिनके वेजेस लो है, वो अगर वो काम पे नहीं ध्यान देंगे तो उसका बेनिफिट कौन लेगा, अपने टारगेट को लेकर के दूसरे वर्कर्स लेंगे, उनका प्रॉफिट होगा वहां पे। ठीक है। उसके बाद है सोशल चेंज। सोशल चेंज में क्या है, मार्केट बिलीव करता है कि अचीविंग द ट्रू लाइबिलिटी रिक्वायर रिवैल्यूएशनरी चेंजेस। रिवैल्यूएशन हमने पढ़ा था, जब कोई क्रांति लेके आनी होती है या फिर कोई चेंज लेके आना होता है। रिवॉल्यूशनरी चेंज के लिए कहता है ट्रू लाइबिलिटी अचीव करनी जरूरी है। दे आर्ग्यू दैट द वर्किंग क्लासेस मस्ट यूनाइट टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम टू क्रिएट अ मोर इक्वल सोसाइटी। वो ये दलील करते हैं या दावा करते हैं कि वर्किंग क्लासेस है, उनको एक यूनिट में काम करना चाहिए ताकि कैपिटलाइज सिस्टम क्रिएट हो सके और इक्वल सब सारी सोसाइटी इक्वल हो सके।
ठीक है। उसके बाद है इम्फेसिस ऑन कम्युनिटी। इम्फेसिस ऑन कम्युनिटी में क्या है कि मार्क्स के व्यू के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम is connected to the well-being of the community. They believe that when society works together for a common good, everyone can enjoy the true freedom. मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग कहता है फ्री इंडिविजुअल इंडिविजुअल फ्रीडम है जो एक वेल बीइंग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहती है। वो बिलीव करते हैं कि अगर सोसाइटी इकट्ठे मिलके काम करेगी कॉमन गुड्स पे, तो हर एक इसके जो फ्रीडम है ट्रू फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। क्लियर होगी मार्केस थ्योरी, इंपॉर्टेंट है काफी। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। मार्केस थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछ लो। पॉइंट्स आपके सामने है, एक बार खुद रीड कर लो। हाँ जी, कर रही हो रीड। बार बार आई जा यस। रहे हैं, लेफ्ट के ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या कही जा रहे हैं।